आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और बस 10 मिनट में बनने वाले टोस्ट से बनने वाले घेवर की आसान सी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारे टेस्टी से इंस्टेंट घेवर बनाने के लिए हमने इस तरह से हाफ लीटर मिल्क लिया है और ये एकदम फुल फैट क्रीम मिल्क है। और हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं और इंस्टेंट ही हम घेवर बना रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आए, एकदम नया फ्लेवर आए हमारी रबड़ी में। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और अब हम इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें शक्कर भी ऐड करेंगे। तो अभी हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया है। तो ये मिक्स हो गया है और मिल्क का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे और इसको इसी तरह से चलाते हुए आप देखेंगे कि 15 मिनट में ही आपकी जो रबड़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए पहले पका लेते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच भर के शक्कर। तो इस तरह से हमने शक्कर ली है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो पहले हाई फ्लेम पर हम इसमें 1-2 बॉयल आ जाने देते हैं, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अभी इस तरह से मिल्क जो है वो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हम थोड़ा मीडियम करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। लेकिन इसके पहले हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट मिल्क पाउडर का। तो 10 रुपीज़ वाला जो एवरीडे का मिल्क पाउडर आता है बस पूरा 1 पैकेट हमें डालना है और इसको हमने गर्म दूध में डाला है। इसका ये रीज़न है कि जो रबड़ी है वो आपकी दानेदार बनेगी। तो इसलिए अब इसको अगर आप ठंडे दूध में मिक्स कर देंगे तो रबड़ी में अच्छे से दाना नहीं आएगा। तो हमें इसको इस तरह से गर्म दूध में डालना है तो बहुत अच्छे से ये दानेदार रबड़ी जो है वो बनके तैयार होगी, क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो अच्छी तरह से इसमें नहीं घुलेगा। तो इसके जो दाने हैं वो हमारी रबड़ी में दिखेंगे। और दूसरी तरफ हम चाशनी बना के तैयार करते हैं। तो हल्का सा हम इसको पहले मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम हमने एकदम मीडियम रखा है और चाशनी बनाने के लिए हमने इस तरह से दूसरे गैस पर एक कढ़ाई रखी है और 1 बाउल भर के हम लेंगे शक्कर और इसी बाउल से आधा बाउल हम लेंगे पानी, क्योंकि चाशनी जो है वो थोड़ी हमें थिक रखनी है। तो इस तरह से आधा बाउल हमने पानी ले लिया और अब गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे और चाशनी बनने के लिए रखेंगे। तो अभी हमारी चाशनी बन रही है और रबड़ी भी बन रही है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है। तो इस तरह से इसको हमें चलाते हुए पकाना है बीच बीच में। और ये हमने लिए हैं टोस्ट। तो ये कुछ टोस्ट जो हैं वो टूट गए हैं और बारिश की वजह से कुछ सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो ये हम इनका ही यूज़ करेंगे हमारे घेवर बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है कि इन टोस्ट को लेना है और इनके इस तरह से टुकड़े करना है और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। तो सारे नहीं डलेंगे एक बार में, हमने 15 से 20 टोस्ट लिए हैं। तो इस तरह से हम आधे टोस्ट डालेंगे और इनको हमें पल्स मोड पर क्रश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस पल्स मोड पर ही हम इनको क्रश करेंगे। अभी चाशनी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अभी इस तरह से पल्स मोड पर हमने इनको पीस लिया है, क्रश कर लिया है। अब गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के घी। और बस इस घी में हम हमारा जो हमने टोस्ट है इसको पीसा है तो इसको हम डालेंगे इसमें और 2 से 3 मिनट तक हम इसको घी में कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से घी डाल के 2 से 3 मिनट हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि इसमें घी की जो खुशबू है वो बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम पहले सारी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। इधर जो रबड़ी है वो भी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं।
कितनी गाढ़ी हो गई है ये, और इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको भी ठंडा होने देंगे पहले, उसके बाद हम अपने घेवर की तैयारी करेंगे। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है और चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे, एकदम से पूरी चाशनी हमें नहीं डाल देना है, बस थोड़ी चाशनी ही हम डालेंगे इस तरह से, और इसको मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि इसको हम हाथ से सेट करें तो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से चाशनी डाल के हमने इसको इस तरह से, आप देख सकते हैं कि कैसा हमने इसको तैयार किया है कि आप हाथ से इसको जो भी शेप दें तो इसका शेप जो है वो अच्छी तरह से आ जाए, बस इस तरह से हमें इसको रखना है। और अब आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच चाशनी जो है हमारी वो बच गई है, तो ये हम कुछ और में यूज़ कर लेंगे। तो इसको अब हम सेट करेंगे। तो हमने इस तरह की स्टील की जो प्लेट्स होती हैं घर में नॉर्मली, वो प्लेट ली हैं और इनमें हमने घी लगा लिया है। और आप इस तरह की छोटी प्लेट भी ले सकते हैं, जो भी प्लेट घर में हो वो आप ले लें। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये जो हमने बनाया है बैटर, इसको इस प्लेट में हमें अच्छी तरह से सेट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस ये जो प्लेट की बीच की गहराई है इतना ही हम इसमें रखेंगे। तो इसको हम पहले सेट कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए, ताकि अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। तो अभी हमने चारों प्लेट में इसको सेट कर लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये, और एकदम घेवर की तरह दिखे हमारा ये। तो इसके लिए हमने इस तरह से कटर लिया है, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, और बीच में हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये। और ये जो हमने पार्ट निकाला है इसको भी हम इस तरह से, जहाँ पर आपको कम लगे वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चारों में हम इसी तरह से पहले होल बना के तैयार करेंगे, और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जब हम इसको प्लेट में से निकालें तो ये इजीली बाहर निकल आए। उसके बाद हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे और इसको गार्निशिंग करेंगे। अभी इस तरह से घेवर जो हैं उनको हमने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। बस हल्की सी चाकू हमें इसमें लगाना, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारा जो घेवर है वो निकल के बाहर आएगा, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो चारों घेवर हमने इस तरह से निकाल लिए हैं, और अब हम इसके ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी डालेंगे। तो रबड़ी जो है वो भी अच्छी तरह से ठीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी हो गई है। रबड़ी को हमने फ्रिज में रख दिया था, तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। तो रबड़ी वाले घेवर जो हैं वो बनके हमारे तैयार हो चुके हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और इनको बनाना आपने देखा है कि कितना आसान हो गया इनको बनाना, झटपट बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको बनाने में। अभी तैयार हो चुके हैं हमारे टोस्ट से बने हुए बहुत ही टेस्टी घेवर, और बहुत ही जल्दी बनते हैं। और इंस्टेंट रबड़ी भी हमने बनाई थी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।